गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट करो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, जिसमें ए बी दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 5.5, सी डी 4 सेंटीमीटर, ए डी 6 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जब हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ दिया जा रहा है तो पहले हम इसका रफ स्केच बना लेते हैं। हम यहाँ पे इसका रफ स्केच को ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब हम इसके रफ स्केच को यहाँ ड्रॉ करते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल जो होगा इस तरीके से होगा, ए बी सी डी, जिसमें कि इन्होंने दे रखा है इसमें ए बी 4.5, बी सी 5.5, सी डी दे रखा है इसमें 4 सेंटीमीटर, ए डी दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ए सी ये वाला डायगोनल हमें गिवन है, ये है 7 सेंटीमीटर। ये मैंने इसका रफ स्केच बना लिया। अगर मैं यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन में ए सी को सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ 7 सेंटीमीटर, तो उससे जो है मुझे ए सी से सी डी भी मिल जाएगा, ए डी भी मिल जाएगा, सी से बी भी मिल रहा है और ए से बी का भी जो है मेजरमेंट हमें दे रखा है। तो सबसे पहले मैं जो है इसमें ए सी को स्टार्ट करता हूँ ड्रॉ करना। और सबसे पहले मैंने जो लाइन सेगमेंट ए सी है उसे ड्रॉ करते हैं। वो मुझे दे रखा है 7 सेंटीमीटर। आप ए सी को ड्रॉ करिए 7 सेंटीमीटर। ये आपने ड्रॉ कर दिया। ये आपका है ए सी जो कि कितना है 7 सेंटीमीटर एंड सेगमेंट ये ए एंड दिस इज सी। नाउ विद ए एस सेंटर, ए को सेंटर मानिए और ए सी से ए एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। विद ए एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो मैं 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करने के लिए लेता हूँ। विद ए एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैं किसके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ए से डी के लिए। तो विद ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब सी से मुझे 4 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करना है। तो मैंने सी से 4 के लिए इस तरीके से विद सी एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कटिंग द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट डी। जहाँ पे इसने कट किया वो क्या है, डी। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से जो है आप इसमें डी से ए को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन ए डी एंड ज्वाइन सी डी। आपने ए डी और सी डी दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब क्या करना है आपको, सी से ए से मैं एक 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लेता हूँ। विथ ए एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ से मैंने ए से एक 4.5 सेंटीमीटर इन दी अपोजिट डायरेक्शन, ए सी के अपोजिट डायरेक्शन में एक आर्क ड्रॉ किया मैंने 4.5 सेंटीमीटर का। अब सी से मुझे ड्रॉ करना है 5.5 सेंटीमीटर का आर्क। तो मैंने ये सी से भी एक आर्क ड्रॉ किया, कटिंग द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट बी। Cutting the previous arc at point B. Now join AB and join BC. Now BC is 5.5 centimeter, CD is 4 centimeter, AD is 6 centimeter and AB is 4.5 सेंटीमीटर। ये मेरा इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब मुझे इसका जो स्टेप्स लिखने हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे मैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते जाता हूँ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जब आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसे ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपने क्या किया था, इसमें एक रफ स्केच को ड्रॉ किया था। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसमें पहला जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में है वो है मेरा कि ड्रॉ और रफ स्केच ऑफ
क्वाड्रिलेटरल ABCD। सबसे पहले मैंने रफ स्केच ड्रॉ किया, सेकंड मैंने क्या करा था, फिर AC ड्रॉ किया था मैंने। तो हमने ड्रॉ करा था AC लाइन सेगमेंट ऑफ ड्रॉ AC, या मैं इसको लिख भी देता हूँ, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AC, मैंने इसे ब्रैकेट में करते ड्रॉ AC जो लाइन सेगमेंट ऑफ मेज़र कितना था 7 सेंटीमीटर, ऑफ मेज़र 7 सेंटीमीटर। अब मैं इसके थर्ड पार्ट में हमने क्या किया था, A से देखेंगे ध्यान से, तो A से मैंने एक विद A एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ, विद A एज सेंटर, A एज सेंटर draw an arc of radius, draw an arc of radius 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से तो फोर्थ स्टेप था मेरा, तो मैंने C से भी एक आर्क ड्रॉ किया था 4 सेंटीमीटर का, तो सेम वैसे ही लिखूंगा, विद C एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कटिंग द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट D, विद C as center draw an arc of radius 4 सेंटीमीटर कटिंग या इंटरसेक्टिंग भी कर सकते हैं इसे आप, इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क, जो पहला वाला आर्क था, प्रीवियस आर्क को एट D। अब जब D मुझे मिल गया तो जॉइन AD एंड CD। तो फिफ्थ स्टेप होगा मेरा जॉइन AD एंड CD, इसका मतलब होता है लाइन सेगमेंट। ये जो अब सिक्स्थ स्टेप मेरा ये था, जब मैंने A से मैंने D वाला पॉइंट ले लिया, अब मुझे क्या लेना है, B अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं फिर वही कहूँगा, विद A एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन में। इसे अपोजिट डायरेक्शन में ले लेता हूँ मैं इसे, विद A एज सेंटर एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क ड्रॉ करिए अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट किसके ले लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन AC के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन AC। सेवेंथ में जब मैंने A से आर्क ड्रॉ कर दिया, A से मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया, अब C से भी अपोजिट डायरेक्शन में एक आर्क ड्रॉ करूंगा, इंटरसेक्टिंग या कटिंग द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट B, जिसका रेडियस कितना होगा 5.5 सेंटीमीटर। तो मैं लिखूंगा, विद C एज सेंटर, विद C एज सेंटर एंड रेडियस, with C as center and radius 5.5 centimeter, draw an arc intersecting the previous arc, जो पहले वाला आर्क अभी मैंने ड्रॉ किया है उसी को, प्रीवियस आर्क को कहाँ पे, एट B पे, एट B। अब आप जब को आपको B भी मिल गया, A से B मिल गया, C से भी B मिल गया, तो आप क्या करेंगे, जॉइन AB एंड जॉइन CB। ये मेरा 8th स्टेप होगा, जॉइन AB एंड CB। अब जब आपके सब ये कंप्लीट हो गया तो आप क्या है, जो
ए बी सी डी है, जो ड्रॉ आपने जो शेप ड्रॉ कंस्ट्रक्ट कर ली, ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड quadrilateral, ABCD is the required quadrilateral. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है कि कंस्ट्रक्ट करना एक पैरेललोग्राम मोर, जिसमें आपको दे रखा है कि OR 6 सेंटीमीटर, RE 4.5 सेंटीमीटर, EO जो है 7.5 सेंटीमीटर। मैंने एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया, ये मेरा रफ स्केच है। तो सबसे पहला स्टेप तो हमेशा यही रहता है कि ड्रॉ रफ स्केच और पैरेललोग्राम मोर। जब मैंने इसे रफ स्केच ड्रॉ करा तो मुझे ER दे रखी है, एक डायगोनल दे रखा है, OR दे रखा है। लेकिन अब आप याद करिए कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं पैरेललोग्राम की, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें से जो प्रॉपर्टीज़ मैंने कंस्ट्रक्शंस के लिए अभी यूज़ करनी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी, पैरेलल भी होंगी। तो अगर ई आर 4.5 है तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर ओ आर 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी मुझे गिवन नहीं था, ये भी मुझे गिवन नहीं था, ये मैंने प्रॉपर्टी से यूज़ किया। अब मैं क्या करता हूँ कि जो डायगोनल है, डायगोनल से इसको ड्रॉ करता हूँ इस पैरेललोग्राम को, जो कि पैरेललोग्राम मोर है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा मेरा, या सबसे पहले जो मेरा रफ स्केच का होता है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करूँगा। ई ओ ऑफ मेज़र 7.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर से ये मेरा जो है ई ओ है, और ये जो है 7.5 सेंटीमीटर का है। अब देखिए, आप ई से मैं एक आर्क ड्रॉ कर सकता हूँ 4.5 सेंटीमीटर का आर्क के लिए, और ओ से 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर सकता हूँ आर्क। तो मैं सबसे पहले जो है एक आर्क ड्रॉ करता हूँ। ई से मुझे कितना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर चाहिए। तो ई से मैं 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लेता हूँ, ये 4.5 है, ये मैंने ले लिया। तो ई से with E as center draw an arc of radius 4.5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, O से भी क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लेना है। तो O से आपने, ये आपका 6 है, with O as center draw an arc of radius 6 सेंटीमीटर, cutting the previous arc at point E और O से कहाँ पे मिला मुझको, ये R पे मिला। अब मुझे क्या करना है, ज्वाइन कर देना है आर को ई से। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया आर को ई से, इसी तरीके से मैंने ओ को भी ज्वाइन कर दिया। अब जो प्रॉपर्टीज़ मेरे को पैरेललोग्राम की पता है, मैं जानता हूँ कि ओ से ये वाला ओ एम भी 4.5 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो मैं ई से एक जो है एक आर्क ड्रॉ करता हूँ 6 सेंटीमीटर का, इसे भी 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ किया। ये आप देखिए, तो विद ई एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ओ से कितना, 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क। तो 4.5 सेंटीमीटर का जो आर्क है, ये ओ से ड्रॉ होना है। ये 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर दिया। अब जो पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट किया आर्क, वो पॉइंट है मेरा एम। इसे एम मार्क कर लेता हूँ। और अब मुझे ज्वाइन कर देना है ई एम, और उसी तरीके से ज्वाइन कर देना है वो एम को। अब ये मेरा क्या है, रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम है। अब इसके जो स्टेप्स हैं कंस्ट्रक्शन के, वो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले तो पहला जो स्टेप होगा वो फिर उसी तरीके से होगा, ड्रॉ रफ स्केच। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ पैरेललोग्राम। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ पैरेललोग्राम
मोर। फिर दूसरे स्टेप में मैंने क्या करा था, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ई ओ ऑफ मेजर 7.5 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट ई ओ ऑफ मेजर कितना, 7.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ई ओ ऑफ मेजर 7.5 सेंटीमीटर। ये मेरा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में आपने देखा था ई से मैंने आर्क के लिए एक आर्क ड्रॉ किया था। ई से आर्क था मेरा, ई से जो आर्क लिया था वो था 4.5 सेंटीमीटर का, और ओ से जो आर्क था वो लिया था मैंने 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो थर्ड स्टेप होगा मेरा इसमें, विद ई एज सेंटर, with E as center, draw an arc of radius, with E as center draw an arc of radius 4.5 सेंटीमीटर। फोर्थ स्टेप में मैं O से लूँगा, with O as center, draw an arc of radius 6 centimeter, cutting the previous arc at R, cutting या intersecting the previous arc at पॉइंट R पे। अब फिफ्थ स्टेप मेरा वही होगा, E से फिर एक आर्क ड्रॉ करना है। ई एम जो है 6 सेंटीमीटर का है, और ये मेरा 4.5 सेंटीमीटर का है। तो फिफ्थ स्टेप वैसे ही होगा, विद ई एज सेंटर, with E as center, draw an arc of radius 6 centimeter, with E as center draw an arc of radius 6 centimeter अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, EO के, in the opposite डायरेक्शन ऑफ EO। सिक्स्थ स्टेप में O से भी एक आर्क ड्रॉ करना है, विद O as center, and radius 4.5 centimeter, draw an arc cutting the intersecting the previous arc, cutting या intersecting the previous arc at कहाँ पर, M पे, at point M। सेवन्थ स्टेप होगा, join OM and EM, join OM and EM। और जो एट्थ स्टेप है आपका वो है कि मोर इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। तो आपने ड्रॉ कर दिया मोर, ये क्या है, मोर इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ऐसे आप इसे करेंगे।